के सहारे वो फ्लैग फहराया गया है वो बांस भी बहुत पतला सा है। अरे बाप रे, ये फ्लैग तो अभी गिर पड़ेगा। और तभी फ्लैग नीचे गिरने लगता है। पूजा रास्ते से दौड़ते हुए फ्लैग के पास जाती है और एक छलांग लगाकर फ्लैग को पकड़ लेती है। पूजा! राहुल पूजा का नाम लेकर चिल्लाता है, लेकिन तभी छलांग लगाने के कारण पूजा अपने आप को संभाल नहीं पाती और वो नदी के बहते हुए पानी में गिर जाती है। भैया, भैया बचा लो मुझे, भैया। पूजा, मेरी बहन, पूजा! दोनों बस चिल्लाते रह जाते हैं, लेकिन पूजा नदी में बहती चली जाती है। पानी की स्पीड बहुत ज्यादा है। पूजा अपने आप को बचाने की कोशिश करती रहती है। उसने उस झंडे को अभी भी पकड़ कर रखा है। तभी एक बड़ा सा पेड़ का टुकड़ा बहते हुए चला आता है और उसी से पूजा का सर टकरा जाता है। पूजा बेहोश हो जाती है। उधर राहुल रोते हुए घर जाता है और अपने माता पिता को सब कुछ बताता है। क्या? नहीं, मेरी बेटी के साथ ऐसा नहीं हो सकता। हमें पुलिस को बताना चाहिए। तभी ब्रजेश दौड़ कर जाता है और पुलिस को सब कुछ बताता है। पुलिस नदी में छलांग लगाकर पूजा को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ मिल नहीं पाता। कैसे मिलेगी पूजा? वो तो बहती हुई शहर जो पहुंच गई है, उसके शरीर में वो झंडा लिपट गया है। दोपहर को एक भिखारी नदी में पानी पीने के लिए आया हुआ था और पूजा को उसी ने देख लिया। अरे बाप रे, ये लड़की तो बहुत हिम्मत वाली है। नदी में बह रही है लेकिन इसने देश का झंडा नहीं छोड़ा। उस भिखारी ने पूजा को नदी से उठाया और फिर पूजा को होश आया। भिखारी ने पूछा, ए लड़की, तेरा नाम क्या है? तू कहाँ से है? ये सुनकर पूजा घबरा गई। वो सब कुछ भूल चुकी है। मैं कौन हूँ? मैं कहाँ हूँ? भिखारी को समझ में आ गया कि उसे कुछ याद नहीं। वो भिखारी पूजा को अपनी झोपड़ी में लेकर चला गया। वो भिखारी फुटपाथ में ही एक झोपड़ी में रहता है। देख बेटी, तू मेरी बेटी की जैसी है। जब तक तुझे सब कुछ याद नहीं आ जाता तब तक तू यहीं पर रहना, ठीक है? ठीक है। उसके बाद पूजा उसी झोपड़ी में रहने लगी। उस भिखारी के साथ भीख मांगने लगी। उधर गांव में उसके माता पिता और राहुल परेशान हो गए। रोते रोते उसकी माँ ने अपनी तबीयत खराब कर ली। राहुल ने उसके माता पिता से कहा, माँ पापा, आप लोग चिंता मत करो, मैं सोल्जर बनूंगा और पूजा को ढूंढ कर ले आऊंगा, ये मेरा वादा है। राहुल इरादे का पक्का है, इसलिए वो अगले दिन से ही आर्मी ऑफिसर बनने की कोशिश में लग गया। सुबह उठकर दौड़ने लगा, कसरत करने लगा। उधर एक हफ्ते बाद एक एक्सीडेंट में उस भिखारी की मृत्यु हो गई। पूजा फिर से अकेली हो गई। मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ। मैं सिर्फ एक इंसान को जानती थी, आज वो भी चले गए। अब मैं क्या करूँगी? पूजा रोने लगी। उसे रोते हुए देखकर एक अमीर आदमी ने पूजा को 100 रुपए का एक नोट थमा दिया। रो मत बच्ची, ये ले, मिठाई खा लेना। पूजा ने जिंदगी में पहली बार 100 रुपए का नोट देखा था। उसने सोचा, इससे मैं मिठाई खाने के अलावा भी बहुत कुछ कर सकती हूँ। मैं भीख ना मांगकर कुछ बिजनेस कर सकती हूँ। पूजा ने एक दुकान से 1-1 रुपए के छोटे छोटे नेशनल फ्लैग खरीदे और उन्हें 2 रुपए में सड़क में बेचने लगी। वो सिग्नल में रुकी हुई गाड़ियों के पास जाने लगी। देश का झंडा ले लीजिए साहब, सिर्फ 2 रुपए, 2 रुपए में एक, ले लीजिए साहब। उसी दिन उसका पैसा डबल हो गया। उसे बहुत मजा आया। अरे वाह, अब से मैं देश का झंडा ही बेचूंगी। उसके बाद से पूजा नेशनल फ्लैग ही बेचने लगी। उधर राहुल आर्मी में जाने की पूरी तैयारी करने लगा। कुछ साल बीत गए। राहुल और पूजा दोनों जवान हो गए। राहुल आर्मी इंटरव्यू में गया और उसे आर्मी ट्रेनिंग में हिस्सा लेने का मौका मिल गया। इधर पूजा अभी भी रास्ते में ही रहती है। नेशनल फ्लैग बेचकर और कितना ही पैसा मिलता है, लेकिन अभी वो छोटे झंडों की जगह बड़े झंडे बेचती है। 50 रुपए का एक। उससे खाना तो 2 वक्त का मिल जाता है, लेकिन उसे ज्यादा कुछ नहीं मिलता है। बारिश में फुटपाथ में पानी जम जाता है। झोपड़ी के अंदर पानी घुस जाता है। मच्छर बहुत तंग करते हैं और चोरी चाकरी तो लगी ही रहती है, लेकिन पूजा के पास भी और कोई चारा नहीं है। उधर राहुल आर्मी ट्रेनिंग के लिए शहर पहुंच गया और अपने ही मन में बोला, बहन, अब मैं एक सोल्जर बन जाऊंगा और तुझे ढूंढ लूंगा। और उधर पूजा की जिंदगी में एक नई मुसीबत आ गई। एक आदमी एक दिन अचानक से उसकी झोपड़ी के बाहर बाइक लेकर आया और पूजा से बोला, ए लड़की, मैं इस इलाके का नया गुंडा हूँ, समझी? यहाँ बिजनेस करेगी तो मुझे 200 रुपए देना होगा, समझी? लेकिन मैं कितना ही कमा लेती हूँ, उसमें से 200 रुपए दे दूंगी तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं रहेगा। वो सब मुझे नहीं पता, मैं हर रोज पैसे लेने आऊंगा।
अगर मुझे पैसा नहीं मिला तो बाइक में बांध के घसीटते हुए इस इलाके से दूर ले जाऊंगा, याद रखना। ये बोलकर वो गुंडा चला गया। पूजा मुसीबत में पड़ गई। दिन में 200-250 का ही तो मुनाफा होता है, अब क्या होगा। पूजा ने अगले दिन उस गुंडे को पैसा दिया। वो अकेली लड़की है, वो कर भी क्या सकती है। इस तरह कुछ महीने बीत गए। पूजा एक टाइम का खाना खाकर जीने लगी। उधर राहुल की आर्मी ट्रेनिंग खत्म हो गई और आर्मी में उसका सिलेक्शन भी हो गया। अरे वाह, मेरा सिलेक्शन हो गया। माँ पापा, मैं आ रहा हूँ गाँव, मेरा सिलेक्शन हो गया। आप लोगों को ये सुनकर बहुत खुशी होगी। मैं आ रहा हूँ। राहुल घर जाने के लिए स्टेशन पहुँच गया। इत्तेफाक से उसी दिन पूजा स्टेशन के बाहर खड़ी होकर नेशनल फ्लैग बेच रही थी। कल 26 जनवरी है, इसीलिए हर कोई फ्लैग खरीद रहा था। और तभी वहाँ वो गुंडा अपनी बाइक में सवार होकर आ गया। ए लड़की, आज अच्छी खासी कमाई हो रही है ना? मुझे 400 रुपए दे आज, अभी के अभी। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है और मैं तुझ जैसे गुंडे को और पैसे नहीं दे सकती। जा भाग यहाँ से। अच्छा, मुझे मना करेगी? ये ले। पूजा के हाथ में एक ही फ्लैग बचा हुआ था। उस गुंडे ने उस फ्लैग को छीनकर फेंक दिया। नहीं! पूजा दौड़ती हुई गई और उस फ्लैग को गिरने से बचा लिया। और उसी वक्त राहुल ने ये देख लिया और उसे अपनी बहन की बात याद आ गई। बहन, मेरी बहन ने ऐसा किया था। तभी उस गुंडे ने पूजा को अपनी बाइक से बांध लिया और बाइक चलाकर पूजा को घसीटते हुए ले जाने लगा। पूजा रोते हुए सबसे दया की भीख मांगने लगी और तभी राहुल ने आवाज लगाई, रुक जाओ, मैं आ रहा हूँ। राहुल दौड़ते हुए आया और एक छलांग मारकर उस गुंडे की कनपट्टी पर एक तमाचा मारा। वो बाइक से गिर गया। उसके बाद राहुल ने उस गुंडे की बहुत पिटाई की। छोड़ दो सर, मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई। शर्म नहीं आती तुझे एक लड़की के साथ ऐसा करते हुए और राष्ट्रीय झंडे का अपमान करते हुए? तभी वहाँ पुलिस आ गई और उस गुंडे को पकड़ कर ले गई। राहुल पूजा के पास गया। तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? पता है, मेरी बहन ने भी ऐसे ही छलांग लगाकर नेशनल फ्लैग को गिरते हुए बचा लिया था। तब से वो गायब है। उसका नाम पूजा है और मैं राहुल। ये सुनकर पूजा को जैसे शौक सा लगा और उसे सब कुछ याद आ गया। वो रो पड़ी। भैया, मैं ही हूँ आपकी बहन पूजा। बहन, तुम मेरी बहन हो, लेकिन कोई सबूत तो नहीं है। वो फ्लैग मेरे पास अभी भी है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। पूजा राहुल को झोपड़ी में ले गई और उस फ्लैग को एक बैग से बाहर निकाला। पूजा ने बताया कि कैसे नदी से एक भिखारी ने उसे बचाया था। राहुल को प्रमाण मिल गया। उसने अपनी बहन को गले लगा लिया। दोनों भाई बहन मिल गए। दोनों अपने घर गए। उनके माता पिता भी बहुत खुश हुए और इतने सालों बाद सभी ने मिलकर प्रजातंत्र दिवस